Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी केमिस्ट्री की क्लासेस में। कल की क्लास में हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उपसह संयोजक यौगिकों की, यूनिट नंबर 2, जिसमें मैंने आपको वर्नर के सिद्धांत के बारे में बताया था। तो वर्नर का सिद्धांत जिसने नहीं पढ़ा है पहले वो जाके देख लीजिए, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे की। देखो, कल मैंने जिन कंपाउंड्स की बात की उनकी बात करते हैं। देखो, कल हमने बात की CONH3 6 और Cl3। उसके बाद CONH3 5 Cl2। उसके बाद CONH3 5 Cl2। ठीक है, या फिर आप चाहो तो ये Cl को इधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में इधर लगा हुआ मिलेगा, आप चाहे जहाँ लगा सकते हो। NH3 4, ठीक है, और यहाँ Cl। उसके बाद Cl3 NH3 3। ठीक है, ये हमारे पास 4 कंपाउंड है। शायद मैंने इसमें एक नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मैंने लास्ट में जब 3 कंपाउंड्स के बारे में बताया था, 3 यौगिकों के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने ये बताया था कि जो हमारे पास क्लोराइड आयन हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की तरह काम करते हैं, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी के रूप में भी काम करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में भी काम करते हैं। अब किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि कोई यौगिक प्राइमरी वैलेंसी के रूप में काम कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में भी काम कर रहा है, तो हमको पता कैसे लगा? ठीक है, हमें तो सबूत दीजिए, हमें प्रमाण दीजिए कि जो वर्नर ने सिद्धांत बताया था वो सही है। वर्नर ने जो सिद्धांत बताया था वो सही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देंगे। जब वर्नर ने बताया है, किसी वैज्ञानिक ने बताया है, तो हम देंगे प्रमाण। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 कंपाउंड थे, मैंने इनकी रिएक्शन किससे करवा दी? AgNO3 से। ठीक है, AgNO3 से करवा दी मैंने। अच्छा, एक चीज और, कल मैंने शायद इनको सीधे लिखवा दिया हो। कल देखो, मैंने जो पहला कंपाउंड था उसको क्या लिखवाया था? COCl3 6NH3। उसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ध्यान रखना। COCl2 या COCl2 NH3 5 COCl NH3 4 COCl3 NH3 4 और COCl3 NH3 3। ठीक है, तो कल हो सकता है मैंने सीधा लिख दिया हो, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से है। कैसे भी लिख लो वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बात आ रही है? प्रमाण की। किसी ने मुझसे कहा सर सबूत दो, प्रूफ दो कि ये वर्नर ने जो सिद्धांत दिया था वो सही है। ठीक है, वर्नर ने जो सिद्धांत दिया था उससे क्या निष्कर्ष निकला वो हमको बताइए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन सभी यौगिकों की क्रिया किससे करवा ली? AgNO3 से करवा ली। ठीक है, AgNO3 से करवा ली। जब मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई, ठीक है, तो क्या हुआ? मुझे यहाँ पे क्या मिला? AgCl मिला। क्या मिला? AgCl मिला। यहाँ पे क्रिया करवाई तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिला? AgCl मिला। यहाँ क्रिया करवाई, यहाँ पे भी AgCl मिला, और यहाँ पे क्रिया कराई तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला, नो रिएक्शन। ठीक है, देखो, जब मैंने इसकी अभिक्रिया AgNO3 से करवाई तो देखो मैंने यहाँ पे क्या मिला? मुझे 3 AgCl मिले, 3 AgCl का अवक्षेप मिला, PPT मिला। यहाँ पे अभिक्रिया करवाई तो ये 2 Cl का मिला, यहाँ करवाई तो 1 Cl का मिला, यहाँ करवाई
तो HCl का मिला, यहाँ किसी का नहीं मिला नीचे के में। तो किसी ने मुझसे पूछा सर बताइए इससे क्या साबित हो रहा है। देखो इससे जब हमने अभिक्रिया करवाई हमें 3 AgCl मिले, इसका मतलब क्या है 3 क्लोरीन परमाणु बाहर है, ठीक है, यानी कि 3 क्लोरीन परमाणु प्राइमरी वैलेंसी को दिखा रहे हैं। जब इससे अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिले, ठीक है, इससे करवाई सिर्फ 1 मिला क्योंकि 1 ही बाहर था, ठीक है, और इससे करवाई तो 1 भी नहीं मिला क्योंकि वो सारे के सारे क्लोरीन अंदर थे, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस करने के लिए इसके आगे 3 लगा दो, 2 लगा दो, इसके आगे कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है, 1 ही है, बैलेंस कर दिया मैंने, ठीक है। तो पहले वाले में मुझे 3 मोल मिले AgCl के, दूसरे वाले में 2 मोल मिले, और यहाँ पे तीसरे वाले में 1 ही मोल मिला, और चौथे वाले में कोई भी PPT नहीं मिला, कोई भी अवक्षेप नहीं मिला। तो इससे ये साबित हुआ कि वर्नर का सिद्धांत सही है, ठीक है, वर्नर का सिद्धांत सही है, और इसमें 3 क्लोरीन भार होते हैं, इसमें 2 क्लोरीन भार होते हैं, इसमें 1 क्लोरीन भार होता है, और इसमें कोई भी भार नहीं होता, ठीक है। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें 3 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी के रूप में है, प्राथमिक संयोजकता के रूप में है, यहाँ पे 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी के रूप में है, और जो 1 क्लोरीन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए है। ये जो अंदर वाला है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ये केवल प्राइमरी के है और ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के लिए है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे तीनों के तीनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए है। प्राइमरी के लिए यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, और आपको सीधी सी बात बताइए कि हमको वो ही चीज़ वो ही भाग बाहर निकलेगा जो कि केवल प्राइमरी वैलेंसी वाला होगा। कल भी मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ प्राथमिक संयोजकता वाला भाग ही आयनित होता है, प्राथमिक संयोजकता वाला भाग ही विलायक में घुलता है, विलायक में बाहर निकलता है। ये वाली बात हमारे पास कल हुई थी, ठीक है। तो इसके पक्ष में प्रमाण हो गए, ठीक है। अब एक प्रमाण और देता हूं मैं आपको। जब मैंने इस वाले को घोला, तो यहाँ पे देखना हुआ क्या, ठीक है। 1 मिनट, ये मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि इस तरीके से कंपाउंड होते हैं। ये मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ये मैं आपको सबूत दे रहा हूँ कि इस तरीके से यौगिक होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखो एक प्रमाण और, जब मैंने इसको घोला तो यहाँ पे मुझे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे मुझे एक तो हुआ CONH3 6, ठीक है, और 3 Cl प्राप्त हुए, ठीक है। जब मैंने इसको घोला, विलायक को घोला और मैंने उसका परीक्षण किया, मैंने इस यौगिक को विलायक में घोला और परीक्षण किया, तो हमें क्या मिला, हमें ये 3 क्लोरीन मिले अलग से, और साथ में हमें ये पूरा का पूरा कंपाउंड मिला, ठीक है, जो हमारे पास क्या था, प्लस के रूप में था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, +3 के रूप में था, ठीक है। जब मैंने इस वाले कंपाउंड को घोला विलायक में तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला COCl NH3 5 प्लस 2 Cl मिले, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, ये हमारे पास +2 के रूप में मिला, ठीक है, +2 के रूप में मिला, ध्यान रखना, ये यहाँ पे +2 मिला जब इसको घोला। और यहाँ पे जब इसको घोला तो यहाँ पे हमको 1 क्लोरीन मिला और COCl 2 NH3 4 ये हमको मिला प्लस के रूप में, ठीक है, ये हमको मिला प्लस के रूप में। और यहाँ पे हमको कोई नहीं मिला, ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा था, तो हमें और कोई आयन नहीं मिला, ठीक है। तो इससे साबित हुआ कि वर्नर ने जो कहा वो सही कहा, ठीक है, वर्नर ने जो कहा वो सही कहा, और उसके हिसाब से ये यौगिक होते हैं, तो हमारे हिसाब से भी होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हुई, वर्नर की बात हो गई, वर्नर ने जो प्रमाण दिए उसकी बात हो गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे की।
देखो छोटी छोटी परिभाषाएं जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। छोटी छोटी परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पद हैं वो आपको पता होने चाहिए ताकि आपको पता हो। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये मैं एक कंपाउंड लिख लेता हूँ, आपको इसी में ही बताऊँगा मैं। ये जो हमने अभी पढ़ा था वो ही है, ठीक है। तो इसमें देखो ये पूरा जो भाग है, ये जो पूरा भाग है Cl वाले को छोड़ के, ठीक है, इसको हम बोलते हैं समन्वय सत्ता, समन्वय सत्ता या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि ऐसा भाग जिसमें केंद्रीय धातु लिगैंड से जुड़ा हुआ हो वो क्या कहलाता है, समन्वय सत्ता कहलाता है। और इनको वर्गाकार कोष्ठक में रखा जाता है, ठीक है, इनको वर्गाकार कोष्ठक में रखा जाता है, इनको कहते हैं समन्वय सत्ता, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट, आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, वो वाला परमाणु जो बिल्कुल बीच में होता है, किसके, बिल्कुल सारे लिगैंडों के बीच में होता है और बिल्कुल केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के चारों तरफ देखो NH3 जुड़े हुए हैं, NH3 जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये चारों तरफ हमारे पास जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये NH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी NH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी NH3 जुड़ा हुआ है। तो ये जो बीच वाला परमाणु है ना, जो केंद्रीय स्थिति है, इसको ही हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक आता है प्रति आयन, प्रति आयन, ठीक है। प्रति आयन क्या होता है, देखो ये जो कोष्ठक है, पूरा जो कोष्ठक है, कोष्ठक के बाहर जो आयन है, ठीक है, कोष्ठक के जो बाहर आयन है, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, समन्वय सत्ता के बाहर, समन्वय सत्ता के बाहर वाले आयन। अब वो आयन पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, बाहर वाले आयन, ठीक है। तो वो क्या है, प्रति आयन है, प्रति आयन है, ठीक है। एक हमारे पास है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, देखो ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी धातु से जो लिगैंड जुड़े हुए हैं उनकी संख्या, धातु से जुड़े हुए लिगैंडों की संख्या, धातु से जुड़े हुए लिगैंडों की संख्या, लिगैंडों की संख्या, ठीक है, वो हमारे पास कहलाती है समन्वय संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, ठीक है। ये हम कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, समन्वय संख्या। अब ये लिगैंड क्या होते हैं, अब ये लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड वो परमाणु होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनों को धातु आयन को देते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, धातु आयन को देते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे लिगैंड जहाँ पे इसमें क्या है, अमोनिया 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 अमोनिया, ठीक है, क्लोरीन नहीं है यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे है अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिगैंड है जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है और इससे उपसय संयोजक बंध बनाता है, ठीक है। लिगैंड के बारे में जो बात है वो बड़ी लंबी चौड़ी बात है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में इतना ही। और हाँ, मुझे आप बताइएगा कि मैं क्लास इसी तरीके से बनाऊं या फिर मैं जैसे बनाता आया हूं अभी तक वैसे बनाऊं, ठीक है। जिस तरीके से आप कहेंगे मैं तो उसी तरीके से बना दूंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।